नमस्कारम। स्टोरी टेलिंग में आपका स्वागत है। आओ सुनो कहानी। सुनते हैं आज एक अच्छी सी कहानी जिसका नाम है मृत्युंजय। शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। अवंती नगर में रामनाथ नाम का एक व्यापारी रहा करता था। लोग कहते थे कि वो बहुत ही सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन एक दिन अचानक से उसका निधन हो जाता है और उसके व्यापार का सारा कार्यभार उसके पुत्र मनोहर पर आ जाता है। जब उसका पुत्र मनोहर व्यापार संभालता है तो उसको ये बात मालूम चलती है कि उसके पिता ने अपने व्यापार से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में धन उधार में ले रखा है। अब जो उधार ले रखा है वो तो उसको चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन मनोहर की दिक्कत ये है कि एक तो उसकी आयु बहुत कम है और उसको व्यापार का बिल्कुल भी कोई भी ना अनुभव है ना ही कोई ज्ञान है। फिर भी वो धीरे धीरे व्यापार करना शुरू करता है, परंतु भाग्य उसका साथ नहीं देता है। उसको व्यापार में बहुत ही हानि उठानी पड़ती है। ऋण चुकाने का दबाव लगातार उस पर बढ़ता जा रहा था और मनोहर का दुर्भाग्य भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। आखिरी में मनोहर तंग आ जाता है, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति होता है और वो सोचता है कि वो आत्महत्या कर ले ताकि वो इन सब ऋणों से मुक्त हो जाए। इसलिए वो आत्महत्या करने के उद्देश्य से जंगल की तरफ चलना शुरू कर देता है। जब वो जंगल के काफ़ी अंदर चला जाता है तो उसे अचानक से एक बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। बाघ की दहाड़ सुन के वो क्षण भर में तो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है। उसको लगता है कि चलो लौट लेते हैं, क्या जाता है। लेकिन ठान के आया था आत्महत्या करनी है, तो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। और उसी समय बाघ उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। वो प्रतीक्षा कर ही रहता है कि अब ये बाघ मुझे अपना शिकार बनाएगा, और वो इसलिए अपनी आंखें बंद कर देता है। परंतु उसे अचानक से बाघ के धड़ाम से ज़मीन में गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो चकित होकर अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि बाघ की छाती में बाण लगा हुआ है और बाघ मरने वाला है और इस समय बहुत ज़्यादा छटपटा रहा है। तो मनोहर अपने चारों तरफ देखता है कि ये बाण उसके लगा कैसे। तभी एक जंगली युवक भागता हुआ आता है और उससे बोलता है मनोहर से, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। इस बाघ ने अभी तक न जाने कितने मनुष्यों की जान ले ली और मैं इसको एक हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ, आज जाके मिला है और अब ये तुम्हें अपना शिकार बनाने वाला था, इससे पहले ही मैंने इसको मार गिराया। लेकिन मनोहर रोने लगता है और वो बोलता है, भाग्यशाली नहीं हूँ मेरे भाई, बहुत ज़्यादा अभागा हूँ, मैं तो इसका शिकार बनने आया था। अपनी कहानी जब उसको सुनाता है उस जंगली युवक को, तो वो जंगली युवक कहता हूँ कि मैं चाहूँ तो अपने बाण से तुम्हें भी मार सकता हूँ, लेकिन ये हत्या होगी और इसके लिए राजा के सैनिक उसे गिरफ्तार कर लेंगे। तो वो कुछ सोच के कहता है तुम सामने एक पहाड़ देख रहे हो, तुम वहाँ जाओ और वहाँ से कूद करके आत्महत्या कर लो। मनोहर को सलाह अच्छी लगती है और वो धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ चलने लगता है। पहाड़ के ऊपर जब वो चढ़ रहा होता है तो देखता है कि पहाड़ के ऊपर दो भेड़ आपस में बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे। तो वो आपस के जो आसपास के जो पत्थर पड़े होते हैं उनसे टकरा जाते हैं और एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ मनोहर की तरफ आता है, जो कि मनोहर के पैर को हल्का सा घायल कर देता है, जिसके कारण उसको एक छोटी सी चोट लग जाती है और मनोहर पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाता है। इसलिए वो ये वाला आत्महत्या का जो विचार था इसे उसको भी छोड़ना पड़ता है। अब मनोहर और ज़्यादा परेशान, एक तो वो मरना चाहता है और उसको मौत भी नहीं आ रही है, लेकिन मनोहर भी अपना पक्का है, वो ठान के आया है कि वो आज में मर के रहेगा। तो वो लगातार सोचता रहता है कि अब कैसे अब कैसे अब कैसे। उसी समय उसको एक सांप का बिल दिखाई देता है। बिना सोचे विचारे मनोहर अपना हाथ अपन उस सांप के बिल में डाल देता है। उसे लगता है कि अंदर सांप बैठा होगा जो गुस्से में उसको डस लेगा और जिससे उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी और वो मर जाएगा। परंतु यहाँ भी मौत के दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। उस समय सांप बिल में था नहीं, वो उसको खाना खाने के लिए उसी समय बाहर जाना था। तो मनोहर भी खींच जाता है और उसके बिल में हाथ डाल डाल के अंदर घुसड़ घुसड़ के बिल्कुल एक एक चीज़ ढूंढने लगता है। तभी उसको वहाँ पे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अंगूठी जैसी या फिर कोई चीज़ ऐसी है, उसको वो बाहर निकालता है। वो वाकई में एक अंगूठी होती है। अपनी दशा में दुखी तो था ही, जब वो अंगूठी देखता है तो कहता है इसका क्या करना,
तो वो अपने हाथों में उस अंगूठी को पहन लेता है। अंगूठी पहन के वो अपने आत्महत्या के विचार को पूरा करने के लिए आगे जा रहा था। तो थोड़ी देर बाद उसको दो सैनिक मिलते हैं टहलते हुए। तो एक सैनिक आके उससे पूछता है, तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली? मनोहर ने सारा किस्सा बोल देता है, परंतु सैनिक को उसकी बात का विश्वास नहीं होता। वो कहता है ये एक मनगढ़ंत बातें कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए। वास्तव में यह अंगूठी अवंती के महाराज की राज मुद्रिका थी। एक बार उनके महल में चोरी हुई और उसके साथ ये राज मुद्रिका यानी ये अंगूठी भी चली गई, परंतु राजा ने अपने मान सम्मान को ध्यान में रखते हुए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। उनको लगा कि अगर ये बात जनता को पता चली तो उनको लगेगा कि जो राजा अपने राजभवन की चीज़ों की रक्षा नहीं कर सकता वो उनकी भी रक्षा क्या करेगा। वैसे उनका सोचना सही था, अच्छा वो नहीं बताया। उसके बाद ये चोरी जिसने भी की थी उसको भी मालूम था कि ये राजा की अंगूठी है और राजा इसको ढूंढ निकालेगा, तो वो भी मारे डर करके अंगूठी को छिपाने के उद्देश्य से अंगूठी को सांप के बिल में डाल के चला गया। और आप जानते ही हैं कि ये अंगूठी फिर मनोहर को मिल गई। मनोहर को वो सैनिक राजा के सामने लेकर के आते हैं। राजा का नाम है कीर्तिचंद्र, जो मनोहर को ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हैं और उससे कहते हैं, बालक सत्य बता दो, छोड़ दिया जाएगा। मनोहर कहता है, महाराज मैं इस संसार का सबसे अभागा मनुष्य हूँ, जिसको अपने पिता के ऋण चुकाने थे, लेकिन व्यापार में घाटे की वजह से चुका नहीं पाया। बाघ का शिकार बनने गया लेकिन मर नहीं पाया। पहाड़ी से कूद के आत्महत्या करनी चाहिए, लेकिन एक पत्थर ने मुझे घायल कर दिया और मैं ऊपर चढ़ नहीं पाया। और उसके बाद जब मुझे सांप के बिल में मैंने हाथ डाला अपने आप को मारने के लिए, तो वहाँ भी सांप नहीं था। महाराजा ने बहुत ही आश्चर्य हुए और उन्होंने कहा कि तुमने मरने के लिए इतने प्रयत्न किए फिर भी तुम नहीं मरे, विश्वास नहीं होता है। मनोहर भी इस समय बिल्कुल मौत का सामना करते करते उकता गया था, इसलिए कहता है, देखो महाराज मेरी बात का विश्वास करना है तो करिए, नहीं करना है मत कीजिए। ये मौत मेरे साथ आँख में चोली खेल रही है, इतने प्रयत्न के बाद भी अगर मेरे भाग में मौत नहीं आ रही है तो आप स्वयं देख लीजिए। यह कहते ही वो जहाँ राजा का दरबार लगा था उसके नीचे वो छलांग लगा के कूद गया। राजा को लगा यहाँ से अगर कूद आए तो अब तो बचा नहीं होगा, लेकिन जहाँ जब नीचे जाके राजा और उसके मंत्री देखते हैं तो वो चकित रह जाते हैं। वास्तव में मनोहर जब नीचे गिरा था तो एक घुड़सवार सैनिक वहाँ से नीचे से जा रहा था और मनोहर ठीक उसके ऊपर गिरा, और क्योंकि वो उसके ऊपर गिरा था इसलिए जो चोट आई काफ़ी ज़्यादा वो सैनिक को आई और थोड़ी बहुत घोड़े को आई, लेकिन मनोहर का बाल भी बाका नहीं हुआ। मनोहर ने उठ के धूल पोंछी और बोला, अब तो यकीन हो गया आपको? जिस सैनिक के ऊपर वो गिरा था उसका इलाज राजवैद्य कर रहे थे और उनको उस सैनिक के कपड़ों में छिपाया हुआ एक पत्र मिलता है, जिसमें उस सैनिक ने अंतापुर के राजा, जो कि राजा कीर्ति सिंह थे, उनके बारे में जो भी उनका सैनिक प्रबंध था, जो भी उनकी सेना की योजनाएं थी और सारी गोपनीय सूचना उस पत्र में लिखी थी। इस पत्र को पेश किया जाता है राजा कीर्तिचंद्र के पास और वो समझ जाते हैं कि अगर ये कार्य किसी न किसी गलत उद्देश्य से किया जा रहा था, संभवतः किसी उच्च अधिकारी ने यह काम किया होगा और ये षड्यंत्र रचा जा रहा था। दुश्मन देश की सेना को हमारे देश की सेना की सारी गुप्त जानकारी दी जा रही थी, और अगर ये सैनिक ये सारी जानकारी लेके वहाँ पहुँच जाता तो वो लोग इनके राज्य में आक्रमण कर देते और इनके हाथ से पूरा राज चला जाता। घायल सैनिक से जब ये पूछा गया तो उसने स्वीकार कर लिया कि वो दुश्मन राजा का गुप्तचर है। राजा को ये समझते देर न लगी, अगर यह विवरण उनको पास मिल जाता तो आज वो राजा ही न रहते, परंतु मनोहर के कारण यह रहस्य खुला और उनके राज्य की रक्षा हुई। इसलिए राजा मनोहर से बहुत खुश होते हैं और उसको 1 करोड़ सोने की मुद्राएं इनाम में देते हैं और बोलते हैं, जाओ जाके इससे व्यापार करो, इसके अलावा भी कोई ज़रूरत हो हमारे पास तुरंत हो, अपना कर चुका हूँ, आज से दुर्भाग्य नहीं सिर्फ और सिर्फ सौभाग्य तुम्हें ज़िंदगी में आएगा। वास्तव में उसके बाद से मनोहर के तो दिन ही फिर गए और उसके अच्छे दिन आ गए। उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, व्यापार में लगातार तरक्की की, खूब नाम कमाया, ईमानदार तो था ही। राजा कीर्ति सिंह भी उससे बहुत ही खुश थे और उन्होंने उसको अपने दरबार में भी जगह दी। एक बार यही कहानी को समझाते हुए राजा बोलते हैं, मृत्यु हमारे वश में नहीं है, जीवन की समस्या से
जूझ कर जो जीता है वही सच्चा मनुष्य है। महाराजा के धन से ना सिर्फ उसने ऋण चुकाया, व्यापार भी किया, अच्छा नाम भी कमाया। तो हमारे जीवन में चाहे जितनी भी मुसीबतें आएँ, संघर्ष आएँ, हमें उनका सामना करना चाहिए। आखिरी में संघर्ष करने वालों की जीत होती है, कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। इसी के साथ ये कहानी हम समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में इसी तरह, बहुत रोचक, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।